22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में खूनी खेल तो खेल दिया, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान सदमे में है, पाकिस्तान में मातम पसरा है, क्योंकि अब तक भारत की तरफ से कोई जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया गया है, आतंकियों को कोई जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से बोलते हुए यह जरूर कहा था कि आतंकी दुनिया के जिस भी कोने में छिपे हुए होंगे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारा जाएगा, उनसे एक एक मौत का बदला लिया जाएगा। उसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है कि किस तरीके से भारत सरकार, भारत की सेना अब पहलगाम का बदला लेने वाली। पहले एक बार गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए। मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। उड़ी में जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था, उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भारत सरकार ने 10 दिन बाद लिया था। पुलवामा में जो कुछ आतंकियों ने किया, जिसमें 40 जवानों की शहादत हुई, उसका बदला 11 दिन बाद लिया। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो मौतें हुई उनकी 13वीं से पहले इसका बदला जरूर लिया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने एक दिन पहले ही, मतलब 30 अप्रैल के दिन, जितने भी पैरामिलिट्रीज हैं, उनके जितने भी चीफ हैं, उनसे मुलाकात की। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 घंटे में 9 मीटिंगें की, जिसमें सीसीएस की मीटिंग भी शामिल थी। पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जा रही है और पाकिस्तान चाह रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। वो भले ही रशिया से बात करना हो, अमेरिका से बात करना हो या फिर और देशों से बात करना हो। वहीं यूएन में भी डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत हो चुकी है, यूएन के जो अध्यक्ष हैं, और साथ ही शहबाज शरीफ से भी वहां बातचीत हुई है। तो इंटरनेशनल प्रेशर चाहता है पाकिस्तान बनाए हिंदुस्तान के ऊपर और भारत कोई बदला ना ले। कोई जो पहलगाम में जो कुछ हुआ 22 अप्रैल के दिन, उसका बदला हिंदुस्तान ना ले, कोई हमला पाकिस्तान के ऊपर ना करे भारत, ये चाह रहा है पाकिस्तान। हालांकि युद्ध जैसी स्थिति तो फिलहाल नहीं है, लेकिन भारत सरकार क्या कुछ जवाब देगी पहलगाम के हमले का, वो देखने वाली बात रहेगी। और क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा, जाते जाते वो भी सुनिए। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं
कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा।